आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारे गूगल एड्स से रिलेटेड ही टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है गूगल मर्चेंट सेंटर। सो गूगल मर्चेंट सेंटर एक ऐसी सर्विस है गूगल की जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट्स को गूगल शॉपिंग में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा सर्च करते हैं पहले, और कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल सर्च करते हैं, जीन्स। मान लीजिए हमने सर्च किया, यहाँ पे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स नज़र आते हैं। इन रिजल्ट्स में एक रिजल्ट टाइप शॉपिंग ऐड भी होता है। ये शॉपिंग ऐड जो होते हैं ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें कभी कभी आपको यहाँ पे कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट नज़र आएंगे, और कभी कभी आपको यहाँ रेगुलर रिजल्ट नज़र आएंगे। तो ये जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं ये गूगल मर्चेंट सेंटर के वजह से है। तो हम लोग सबसे पहले एक बार गूगल मर्चेंट सेंटर को ओपन करते हैं। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर, तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, प्रमोट योर बिजनेस विद मर्चेंट सेंटर। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने ये आएगा कि ड्राइव सेल्स एंड रीच मोर कस्टमर्स। तो बेसिकली अगर कोई वेबसाइट है, मान लीजिए हमारी एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट को हम जिस वेबसाइट पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रखे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रखे हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स, भले ही वहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिर आपके टेंजिबल प्रोडक्ट्स हों, ऐसी कोई भी वेबसाइट आपके सामने अगर होती है तो उस वेबसाइट को हम लोग गूगल मर्चेंट सेंटर के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ से हमें एसईओ में भी हेल्प मिलती है, और जो शॉपिंग एड्स हैं वो चलाने में भी हेल्प मिलती है। तो जब हम यहाँ से मर्चेंट सेंटर में लॉगिन करते हैं, तो यहाँ से जब आप गूगल मर्चेंट सेंटर में लॉगिन करते हैं तो जिस भी बिजनेस के लिए हम लोग ये बना रहे मर्चेंट सेंटर, ये उस बिजनेस की डिटेल्स हमसे पूछते हैं। जैसे पूछ रहे हैं, टेल गूगल अबाउट योर बिजनेस, डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर। हम क्या, हाँ हम ऑनलाइन करते हैं। तो आपकी वेबसाइट ये पूछेंगे। अभी हम इनको मान लीजिए ये वेबसाइट यहाँ पे बता देते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या आपका कोई फिजिकल स्टोर भी है, यानी आपकी कोई शॉप है फिजिकली। हम यहाँ पे नो कर देते हैं, पर अगर उस बिजनेस का कोई फिजिकल स्टोर है तो आप यस करके कंटिन्यू करिए। हम लोग अभी नो कर रहे हैं। यहाँ से हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर का जो है स्टार्ट होता है प्रोसेस। इसमें लिखा होता है शो योर प्रोडक्ट ऑन गूगल फॉर फ्री, यानी अभी जो मैंने गूगल शॉपिंग रिजल्ट दिखाया वहाँ पे ये प्रोडक्ट फ्री में आप दिखा सकते हैं। वेयर योर प्रोडक्ट विल शो, गूगल के ऊपर। व्हाट यू नीड, आपका अपना ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए। प्रोडक्ट्स नॉट सर्विसेज, तो यू नीड टू सेल प्रोडक्ट। सर्विसेज सच एज कंसल्टिंग, मसाजेज एंड रिपेयर कैन बी शोन इन फ्री लिस्टिंग। तो हमारे जो प्रोडक्ट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हम सेल करना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे कोर्सेज हैं। मान लीजिए हमारा ये पोस्टग्रे फॉर डेटा एनालिटिक्स है, या टैबलू फॉर डेटा एनालिटिक्स है, इस टाइप के कुछ कोर्सेज हैं। तो हम अपने इन कोर्सेज को सेल करना चाहते हैं। अब ये कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर बोलते हैं, और यहाँ पे बिजनेस नेम पूछते हैं। तो मान लीजिए हमने बिजनेस नेम बता दिया slidescope.in, अभी मैंने ये बता दिया। रजिस्टर्ड कंट्री, जो भी आपके क्लाइंट की या आप जिस बिजनेस को मैनेज कर रहे हो उसकी जो कंट्री है वो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, और इसके बारे में पर्सनलाइज ईमेल ऑन न्यूज़ टिप्स एक्सेट्रा कर सकते हैं। सो हम ये सब नहीं करेंगे, और ये भी ऑप्शनल है, हम छोड़ देंगे। और कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। अब इसके बाद जब हमने अपनी वेबसाइट ऐड कर दी, सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कंप्लीट दीज स्टेप्स टू शो योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल। ओके, अब हमें ये दो ऑप्शन दे रहे हैं कि ऐड गूगल फॉर वू कॉमर्स प्लगइन टू इजीली मैनेज मर्चेंट सेंटर एंड सेटअप एड्स,
और दूसरा ये कह रहे हैं कि सेटअप मर्चेंट सेंटर मैनुअली। तो क्योंकि हम लोगों का जो कोर्स है, हम लोगों ने उसमें स्टार्टिंग से वू कॉमर्स को जो है बताया है, तो यहाँ से अगर आप खोलते हैं तो ये हमारी प्लगइन है। हम इस यूआरएल को कॉपी करके अपने वर्डप्रेस में पेस्ट कर देते हैं। सो जैसे ही हम यहाँ पे आए, हमारे सामने ये गूगल फॉर वू कॉमर्स नाम की प्लगइन आ गई है। इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे और ये कह रहे इसके लिए एडिशनल प्लगइन वू कॉमर्स की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने वू कॉमर्स ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर रखी है। जो भी वेबसाइट बनाना हम लोग, शॉपिंग वेबसाइट बनाना सिखाते हैं, वहाँ पे वू कॉमर्स ऑलरेडी हम बता देते हैं। अब ये कह रहे कनेक्ट योर वू कॉमर्स स्टोर एंड रीच मिलियंस ऑफ शॉपर्स ऑनलाइन। सो हम यहाँ से सेल मोर ऑन गूगल कर देते हैं और ये सेटअप कर रहे हैं। तो सेटअप करते समय ये हमारे सामने आ गए कि wordpress.com रिक्वायर्ड टू कनेक्ट विद गूगल। हम इसे कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। हमने सिंपली पहले गूगल मर्चेंट सेंटर पे जाके वहाँ पे कुछ डिटेल ऐड की और फिर ये अब हमारा एड्रेस वगैरह पूछ रहे हैं, हम एड्रेस भर देते हैं और कह रहे ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम। तो ये हमारा जो है यहाँ से गो टू गूगल फॉर वू कॉमर्स पे फिर से चले जाते हैं। हमें इसे बेसिकली सेटिंग करनी है यहाँ से। सो इसकी एक सेटिंग में आ गई होगी। हम लोगों की ये प्लगइन यहाँ पे एक्टिव है, क्लोज कर देते हैं। सो ऐड द गूगल टू इजीली मैनेज। अब यहाँ से हमने ये ऐड कर दिया वहाँ पे प्लगइन। और दूसरा प्रोसेस होता है कि हम मर्चेंट सेंटर को मैनुअली भी सेटअप कर सकते हैं। मैनुअली सेटअप करने के लिए आपको अपना बिजनेस एड्रेस ऐड करना है और जो ऑनलाइन स्टोर है उसे कंफर्म करना है और डिटेल शो करने की आप अपने कैसे प्रोडक्ट को शिपिंग करते हैं, उनकी रिटर्न पॉलिसी बतानी है और कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। अगर आप वर्डप्रेस या वूकॉमर्स के थ्रू डायरेक्टली करते हैं तो यहाँ से ये हम लोग के प्रोडक्ट को डायरेक्टली जो है वो फैच करते रहता है और अदरवाइज हम लोग जो है इसे डायरेक्टली भी मैनेज कर सकते हैं। सो एक बार मैं आप लोगों को मैनुअल तरीका भी बता दे रहा हूँ। मैनुअल तरीके से हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस एड्रेस, अगर हम यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 पूरा यहाँ पे सबसे पहले अपना पूरा एड्रेस फिल कर देंगे। बिजनेस एड्रेस ऐड हो गया है। बिजनेस एड्रेस ऐड करने के बाद कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर करना है। कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर के लिए ये हमें पूछ रहा है कि आपके बिजनेस की वेबसाइट क्या है। तो जहाँ पे भी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है उस वेबसाइट को हम ऐड कर देंगे। अब ये कह रहे कि एक कोड हम भेजेंगे आपके पास, या कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं जैसे इन्होंने वर्डप्रेस के लिए लिया। सो हम लोग का क्योंकि वर्डप्रेस वू कॉमर्स है, हम लोग ये कॉपी कर सकते हैं। या ये मेटा फाइल जो है ये HTML टैग कह रहे हैं कि सीधे अपने वेबसाइट में यूज़ कर लीजिए। तो बेसिकली अगर ये आप तीसरा मेथड यूज़ करते हैं तो इस तीसरे मेथड से आप किसी भी तरह की वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करके इस मेटा टैग को कॉपी करेंगे और मेटा टैग को कॉपी करने के बाद हम लोगों ने एक प्लगइन पहले से इंस्टॉल कर रखी होती है और उस प्लगइन का नाम है WP कोड। तो यहाँ से ये इंस्टॉल प्लगइन होती है। इस इंस्टॉल प्लगइन में एक प्लगइन हम लोग ने शुरुआत से बताई है WP कोड लाइट। ये WP कोड के द्वारा प्लगइन बनाई गई है। इसमें एक हमारे पास कोड स्निपेट होता है। कोड स्निपेट में हम लोग हेडर और फुटर के कोड स्निपेट देख सकते हैं, हेडर और फुटर। तो हेडर और फुटर में हम लोग अपना मेटा पिक्सल कोड हम लोग ने पिछली बार भी यूज़ किया था। इसी तरीके से हम लोग अपना जो
मेटा गूगल साइट वेरिफिकेशन कोड है उसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये जो मेटा गूगल साइट वेरिफिकेशन कोड है ये अब हमारी साइट में ऐड हो गया होगा, और जब हम इसको देखेंगे कंट्रोल यू करके तो यहाँ पे ये हमें कहीं पे दिखाई देगा। ये देखिए ये लाइन ऑफ कोड ऐड हो गया है। लाइन ऑफ कोड ऐड करने के बाद वेरीफाई करना है हमें, और अगर हमारा कोड सही से पढ़ लिया गया तो वेबसाइट हमारी क्लेम हो जाएगी और यहाँ पे दिखाई देने लगेगी कंटिन्यू। तो आपने सेकेंड स्टेप पूरा कर लिया। स्टेप 1 में आपने एड्रेस ऐड कर दिया, स्टेप 2 में ऑनलाइन स्टोर को कंफर्म कर दिया। तीसरा है ऐड डिटेल टू शो हाउ यू शिप योर प्रोडक्ट्स। तो आप ये डिटेल ऐड कर सकते हैं कि कैसे आप शिपिंग करते हैं। तो शिपिंग का आपके जिस भी शिपिंग पार्टनर के साथ आपका टाई अप है उस शिपिंग पार्टनर से आपको ये डिटेल लेनी होती है। तो यहाँ पे है कि सेलेक्ट कंट्रीज, हमारा है कि ऑल कंट्रीज कन्फर्म, और ये सारी कंट्रीज हमने सेलेक्ट कर ली क्योंकि हमें अभी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं तो हम लोग उसके हिसाब से देखें। तो ये इन्होंने शिपिंग पॉलिसी बताई, नेम योर शिपिंग पॉलिसी। यहाँ पे हमने एक शिपिंग पॉलिसी बना ली और ये पूछ रहे कि किस कंट्रीज़ के लिए ये एप्लीकेबल है। तो हमने कहा सभी कंट्रीज़ के लिए, और यहाँ पे जो जो कंट्रीज़ दिख रही है वो सारी यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई। कंटिन्यू किया, और किन किन प्रोडक्ट्स के लिए, हमने कहा सभी प्रोडक्ट्स के लिए। कह रहे डिलीवरी टाइम पूछ रहे हैं, ट्रांजिट टाइम पूछ रहे हैं, ये सारा है। तो हमने कहा 2 PM पे। ये मैंने जैसे कहा कि आपके कंट्री आपके बिजनेस के हिसाब से ये होगा। अभी हम लोग डमी डेटा फिल कर रहे हैं, बाद में हम लोग एक्चुअल डेटा फिल कर देंगे। हैंडलिंग टाइम 0 to 1 है, हमारे केस में मंडे टू संडे रहेगा। ट्रांजिट डेस्टिनेशन मतलब ट्रांजिट टाइम कितना लगेगा, जैसे ये तो हो गया हैंडल आप इतने दिन में करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। टोटल डिलीवरी टाइम 0 से 1 बिजनेस डेज, और इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। करेंसी हमने लिख दी INR, और यहाँ पे फ्री शिपिंग। तो हमें कुछ भी करना नहीं है क्योंकि हमारे केस में फ्री शिपिंग है, क्योंकि हमारा बेसिकली ऑर्डर ऑनलाइन है, हम लोग कुछ भी ऐसा फिजिकल भेज नहीं रहे। पर अगर आपका फिजिकल कोई प्रोडक्ट है तो जो भी आपके बिजनेस और शिपिंग पॉलिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिटेल भरेंगे। बहुत सारे क्लाइंट अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स पे डील कर रहे हैं, तो जो भी फिजिकल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं वो यहाँ पे ये ऑर्डर्स भर सकते हैं। इसको हमने यहाँ से डन कर दिया, और डन करने के बाद ये भी हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमारे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपको एक रिटर्न पॉलिसी बतानी पड़ेगी। तो हर एक वेबसाइट की एक रिटर्न पॉलिसी होती है। तो रिटर्न पॉलिसी के लिए आप अपनी वेबसाइट में एक पेज सबसे पहले बना लीजिए, और उस पेज का नाम रख लीजिए रिटर्न या रिफंड पॉलिसी। तो हम लोगों के पास अभी जैसे ये रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का पेज ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे। हर एक बिजनेस अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग की, किसी किसी को होता है कि रिटर्न पॉलिसी होती है कि 30 दिन के अंदर प्रोडक्ट को रिटर्न करना होता है। किसी में होता है कि प्रोडक्ट किसी भी तरह से फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिटर्न नहीं होगा। कई प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनमें वो रिफंड पॉलिसी रिटर्न पॉलिसी नहीं एक्सेप्टेबल होगी, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं वियरेबल आई ग्लासेस एक्सेट्रा, ये रिटर्न नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ होते हैं। तो वो पूरी पॉलिसी आप लिख लीजिए अपनी साइट पे, और उसका एक URL यहाँ पे बना लीजिए। अब मैंने कहा ये सभी कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है। रिटर्न्स, डू यू एक्सेप्ट रिटर्न्स। सो ये हम लिख दें नो आई डोंट एक्सेप्ट रिटर्न्स। डू यू एक्सेप्ट एक्सचेंजेस, नो आई डोंट एक्सेप्ट। तो जो भी अगर आप एक्सचेंज और रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं तो वो आप यहाँ से कर लीजिए, अदरवाइज आप इन्हें नो कर दीजिए। फिर यहाँ रिटर्न विंडो है कि विद इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 7 days।
में आप कर सकते हैं। यू कैन एक्सटेंड द रिटर्न विंडो ड्यूरिंग, तो ऐसा कोई विंडो एक्सटेंशन नहीं, 7 डेज हमने फिक्स कर लिया। रिटर्न मेथड बाय ईमेल, करेंसी दैट अप्लाइज टू दिस पॉलिसी हमने लिख दिया INR। रिटर्न लेबल इंक्लूडेड इन पैकेज, नो कॉस्ट। रिफंड प्रोसेसिंग टाइम हम ले देते हैं 7 दिन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को गूगल मर्चेंट सेंटर को बनानी होती है। इसके बाद ये पूरा कंट्री पॉलिसी सारा आपको एक डिटेल दिया इन्होंने, और आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये आपके ऐड हो गया। फिर आप सेल्स टैग टू शो प्रोडक्ट प्राइस कर सकते हैं। सेल्स टैग में ये आपसे पूछेंगे कि शो एग्जैक्ट प्राइसेस बाय स्पेसिफाइंग हाउ यू कलेक्ट टैक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जैसे ये US स्टेट है, ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन कस्टमर लोकेशन, मैनुअल, जो भी आपको यहाँ पे परसेंटेज भरने, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने अकाउंटेंट्स के साथ बात करनी पड़ेगी, या जो आपके CA होंगे उनसे बात करनी पड़ेगी। और ये पूरा आप देख सकते हैं, चेक विद योर टैक्स एडवाइज़र, जैसे इन्होंने लिखा है कि ये सेटिंग करने से पहले जो भी कंट्री का या कंपनी का आपका टैक्स एडवाइज़र है उसके बात करके आप यहाँ पे पूरा से ये टैक्स सेटअप का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से आपका ये टैक्स वगैरह सेटअप हो जाएगा। यहाँ से आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए जैसे ये कर रहे हैं कि ऑल प्रोडक्ट फ्रॉम दिस वेबसाइट, तो क्या है कि गूगल कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली सारे प्रोडक्ट जो है आपके ऑनलाइन स्टोर में है वो हम ऑटोमेटिकली उठा लेंगे। फिर दूसरा कह रहे हैं कनेक्ट टू WooCommerce, connect your merchant center to WooCommerce, you will continue to manage your product on WooCommerce and they will be automatically added to Google। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और देखिए हमारे 2 प्रोडक्ट उसने ऑलरेडी उठा लिए यहाँ से, हमारी वेबसाइट से। तो हमें अब करना क्या है, हमारी जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं। ये देखिए हमारे ये सब प्रोडक्ट हैं। तो ये 100 रुपये का, 160 का, तो ये जिन प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो प्रोडक्ट अपने आप उसने उठा ली। और ये इस प्रोडक्ट की इमेज नहीं है, हम इस प्रोडक्ट की भी इमेज यहाँ से उठा ले। और ये देखिए हम गूगल फॉर WooCommerce कंप्लीट सेटअप टू गूगल फॉर फ्री, यहाँ से आप इसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हम प्रोडक्ट की एक इमेज उठा लेते हैं, यही वाली इमेज हम लगा लेते हैं। तो ये हमारा है प्रो प्लान, एक है प्रीमियम प्लान। पहले हम चेक कर लेते हैं, ये प्रीमियम प्लान है। तो प्रीमियम प्लान की भी, तो हमारे ये 3 प्रोडक्ट है, इसको हम यहाँ से उठा रहे हैं। तो ये जो हमारी साइट पे दिखने लगेगा और अपने आप जो हमारा मर्चेंट सेंटर है वो उठाने लगेगा। तो ये 2 प्रोडक्ट ऑलरेडी उठाए। हम अभी ये वाला प्रोसेस उठा लेते हैं कि हमारी साइट से ऑटोमेटिकली उठा लीजिए, या ये भी आप उठा सकते हैं। इसके लिए बस आपको कंटिन्यू टू WooCommerce करना पड़ेगा और यहाँ पे ये सब एक्टिव है। और जैसा अभी वहाँ पे दिखा कि किसी भी प्रोडक्ट पे चले जाओ, कैसे इसको पूरा करना है प्रोसेस को। किसी भी प्रोडक्ट पे आप चले जाओ और प्रोडक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको उसको कंप्लीट सेटअप करना पड़ता है। कंप्लीट सेटअप में ये कह रहे हैं कि आपका सारे डिटेल आपसे मांग रहे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं सेल मोर ऑन गूगल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गूगल को कंटिन्यू करो, पर उसके पहले ये कह रहे हैं रिक्वायर्ड टू कनेक्ट, कनेक्ट कर रहे हैं अकाउंट को। तो हम कनेक्ट कर रहे हैं। ईमेल एड्रेस या यूज़र नेम पूछा है, यहाँ पे फिर से हम वही ईमेल एड्रेस भर देते हैं और ये सेंड लिंक कर देते हैं। चेक योर ईमेल, तो ये कह रहे हैं कि आपको एक ईमेल भेजा है, ईमेल चेक कर लेते हैं। हमारे पास देखिए ये आ गया, तो हम यहाँ से कॉपी लिंक कर लेते हैं और यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर देते हैं।
तो ईमेल आ गई, ईमेल कंफर्म्ड हो गई हमारी और कनेक्ट होने लगा, ऑथराइज होने लगा गूगल फॉर वूकॉमर्स। कनेक्शन कंप्लीट हो गया और आई एक्सेप्ट करके इसे आप कनेक्ट कर सकते। जो आपकी ईमेल है जिससे अभी आपने अकाउंट बनाया है, उस अकाउंट से आप इसे कंप्लीट करिए। सी एडिट क्रिएट डिलीट गूगल ऐड मैनेज योर प्रोडक्ट लिस्टिंग एटसेट्रा, इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सो ये हमारा कंटिन्यू हो गया, कनेक्ट हो गया। और इस तरीके से आप देखिए मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो हमारा था वो यहाँ से आ गया। चाहे तो हम इसे क्लेम कर सकते, तो जो हमारा गूगल ऐड है उसे भी हम यहाँ हेलो एंड वेलकम टू गूगल ऐड, यू हैव बीन इनवाइटेड टू क्लेम गूगल ऐड। तो अभी हम उस पर जाएंगे तो हम यहाँ गूगल ऐड को क्लेम कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इससे ही हमारा गूगल ऐड अकाउंट खोल देगा जिसमें पेमेंट डिटेल वगैरह सब हमारी यहाँ पे दिखने लगेगी। और इसके बाद हम लोग चाहे तो इसको मैनेज कर सकते हैं। क्लेम हमने कर लिया, ये सारी डिटेल है, कंटिन्यू सबमिट कर देते हैं। ठीक है, हमें नो चाहिए, कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, यहाँ से हम सीधे कंटिन्यू कर देते हैं। अभी ये फिलहाल कह रहे कि पेमेंट वगैरह ऐड कीजिए, जो हमें अभी ऐड नहीं करना है। हम लोग अपने गूगल ऐड अकाउंट को बंद कर देंगे और जब हम ऐड रन करेंगे तो बाद में हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो गूगल ऐड कन्वर्जन मैनेजमेंट भी देखिए यहाँ पे सेटअप हो गया। सो बेसिकली पूरा यहाँ पे मर्चेंट सेंटर अकाउंट हमारा ये हो गया। ये आईडी वाईडी सब हमें याद रखनी पड़ेगी और ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कनेक्ट कर दिया आपने एग्जिस्टिंग मर्चेंट सेंटर अकाउंट में। जब बेसिकली अब ये कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो वूकॉमर्स वेबसाइट है उसमें स्टोर एड्रेस वगैरह अपडेट कीजिए। तो बेसिकली जो स्टोर एड्रेस अभी हम लोगों ने वहाँ पे बताया था वही यहाँ पे हमें सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। स्टोर एड्रेस फिल करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। फिर ये पूछ रहे कहाँ कहाँ सेल करना चाहेंगे, हमने कहा ऑल कंट्रीज। फिर क्या शिपिंग रेट, एंड माई शिपिंग रेट आर सिंपल, आई कैन मैनुअली फ्लैट रेट। एस्टिमेटेड शिपिंग रेट मैंने लिख दिया 0, ये सेम उसी से मैनेज हो रहा है। एस्टिमेटेड शिपिंग टाइम मैंने कोई भरा नहीं। तो ये पूछा कि शिपिंग टाइम हमने लिख दिया यहाँ से 0 to 7, ऐसा लिख 0 से 7 दिन हम लेंगे। अब ये हमारा सारा आ गया। अब इसके बाद कह रहे हैं कि आप यहाँ से कैंपेन बनाइए। तो बेसिकली हम लोग अब शॉपिंग ऐड यहाँ से बना रहे हैं। शॉपिंग ऐड में कह रहे हैं ड्राइव मोर सेल्स विद परफॉर्मेंस मैक्स। तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन इसने हमें बताया कि सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से एवरेज डेली बजट कह रहे हैं, हमने कहा एवरेज डेली बजट हम 30 रुपये लगाएंगे एक एग्ज़ाम में। तो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाने के लिए आपका जो एवरेज डेली बजट है वो कम से कम 438 रुपये होना चाहिए। तो हम 439 रुपीज़ लगाएंगे। तो यहाँ पे दिखा रहे कि ये पूरा आपका यहाँ से ऐड बन जाएगा। और इसके बाद जो है ये कह रहे कि विद द बजट ऑफ दिस अब आप बिलिंग सेटअप कर लीजिए, यानी पैसा इनको पे कर दीजिए और फिर इसकी आप सीधे ऐड बना सकते हैं। अभी हम ऐड क्रिएशन को स्किप कर देते हैं और कह देते हैं बिना ऐड बनाए ही हमारा सेटअप बना लीजिए। तो ये गूगल और आपका वूकॉमर्स आपस में कनेक्ट हो गया है और इसके थ्रू ही हम लोग जो है सक्सेसफुली आगे अपने कैंपेन्स मैनेज कर सकते हैं। अब ये क्रिएट कैंपेन की बात हो रही है, वापस से वही जो आएगा कि बजट अजट सेट करो अपना ये सब।
तो अब आपको करना क्या है कि जो जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो आपके यहाँ पे आएंगे। तो सेटअप हमारा हो चुका है, एक बार हम लोग रीलोड कर लेते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट आपके अभी ये कह रहे हैं कि सिंक के लिए वेट हो रहा है, तो हम लोग इसको थोड़े देर छोड़ सकते हैं और फिर नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे। अगर मान लीजिए फॉर सम रीज़न आपका ये नहीं सिंक हो पाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेटअप पूरा कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए सिंक एंड शो है, राइट, कि गूगल फॉर वूकॉमर्स में कि इस प्रोडक्ट को दिखाओ सिंक करके। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी देखिए सिंक एंड शो। तो अगर किसी प्रोडक्ट को हम नहीं दिखाना चाहते तो हम वहाँ से स्टॉप कर सकते हैं सिंकिंग। और ये गूगल मर्चेंट सेंटर में आके भी आप डायरेक्टली भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ नहीं दिखा रहा है। जैसे ये ऐड प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम गूगल शीट फ्रॉम एपीआई, तो हम लोग कुछ भी दिखा सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हाँ साइड से 2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, उठा लो सीधे। तो ये जो उसको दिख रहा है उसने उठा लिया। कह रहे ऑनलाइन स्टोर है, कितने प्रोडक्ट आ सकते हैं। और ये कह रहे हैं फ्री लिस्टिंग और शॉपिंग ऐड के लिए ये प्रोडक्ट दिखेंगे। फ्री लिस्टिंग वही जो गूगल शॉपिंग अभी मैंने दिखाया, मैंने अभी बताया ना कि गूगल में जैसे आपका गूगल शॉपिंग होता है, गूगल शॉपिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर में मान लीजिए मैंने जीन्स सर्च किया तो ये ऐड आ जाएगा। व्हाट आर यू, मान लीजिए मैंने रिंग सर्च किया तो बहुत सारे रिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जो गूगल शॉपिंग है वहीं वहाँ और शॉपिंग ऐड के लिए ये हमें दिखाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं वेयर योर प्रोडक्ट्स विल अपीयर एक्सेट्रा। तो ये सारा कुछ हो रहा है, अभी ये सिंकिंग हो रही है। इतना पार्ट हमें ऐड करके पहले छोड़ देना 1-2 दिन में, और ये देखिए वाकई में आ ही गया थोड़ी देर में अपने आप। कुछ प्रोडक्ट अंडर रिव्यू हैं, कुछ प्रोडक्ट अप्रूव नहीं हुए। जैसे स्कूल मैनेजमेंट पर मंथ प्लान इन्होंने GLA 78 नॉट अप्रूव, नॉट अप्रूव। रीज़न कई सारे हो सकते ना अप्रूव होने के, यहाँ पे आपको बताएंगे भी रिव्यू एंड फिक्स। क्योंकि जैसा मैंने बताया हम लोग के जो है टैक्स एक्सेट्रा, जब तक आप टैक्स इंफॉर्मेशन अपने इसमें नहीं डालेंगे तो ये नहीं दिखाई देगा। तो वो सब हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रीज़न भी दिखाएंगे और हम लोग का जो बिजनेस इन्फो है, सब चीज़ फ्री लिस्टिंग के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट आपके एलिजिबल हैं वो सारे यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस आने लगेगी। सो एक बार ये सारा प्रोसेस पहले आप कंप्लीट करिए, और प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अभी आपके पास अभी टेस्ट प्रोडक्ट हैं तो एज अ टेस्ट प्रोडक्ट ही ऐड करिए, और फिर मर्चेंट सेंटर को अपने गूगल अकाउंट से कनेक्ट कीजिए। जब आपके पास एक एक्चुअल बिजनेस का सेटअप आएगा तो भी प्रोसेस यही रहेगा, और क्योंकि एक्चुअल बिजनेस को ये सारी डिटेल पता होगी वहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारे धीरे धीरे प्रोडक्ट यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देने लगेगा। अंडर रिव्यू भी हैं कुछ प्रोडक्ट, सो धीरे धीरे हम लोग को सब पता चलेगा। जो नहीं अप्रूव हुए उनको हम चाहे यहाँ से उठा के डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ इनकी जानकारी बदल सकते हैं। तो डोंट शो ऑन गूगल, डोंट, ये लिखा है शो ऑन गूगल, डोंट शो ऑन गूगल। सो वट एवर नीड्स टू बी डन वो हम यहाँ से आगे करेंगे। ये डेटा सोर्सेज है, तो जैसे मैंने बताया हम लोग आराम से देखिए slidescope.in से 2 प्रोडक्ट, और जो कंटेंट एपीआई है जो मतलब हम लोगों ने अभी वो सिंक्रोनाइजेशन बनाया वहाँ से 3 प्रोडक्ट आए। तो इनको जो है गूगल पे हमें ऐड करना है, और मेक श्योर करना है कि एक प्रोडक्ट एक ही बार ऐड हो। तो इस तरह से हम लोग गूगल मर्चेंट सेंटर सेटअप कर सकते हैं और शॉपिंग ऐड बना सकते हैं।